तो क्या हाल है मेरे भाई। बोरुटो चैप्टर 69 की मांगा आ चुकी है और ये फाइनली ईडा का हमारे शो में डेब्यू हो चुका है। और उसके कैरेक्टर जो कि बहुत ही सिंपल है, बड़े तेज हो रहे हो, नोटी। जी हाँ, ईडा कैरेक्टर हमें इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है गाइस। तो आगे हम जानेंगे इस मांगा में, तो टाइम का ट्रैश मारो ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो भाइयों, मैं आपसे बस 1 मिनट लेना चाहूँगा। ये मेरा नया चैनल है और इस चैनल पर मैं एनिमे से रिलेटेड, बोरुटो से रिलेटेड नए कंटेंट्स डालता रहूँगा और आप जैसे चाहोगे वैसे कंटेंट्स डालता रहूँगा। बस आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बस इतना ही कर दो यार, काफ़ी है। और हाँ दोस्तों, हम हमारे अगली वीडियो में जो सबसे अच्छा कमेंट करेगा उसे भी फीचर करेंगे और उसे शॉर्ट आउट भी देंगे। और हफ्ते के आखिर में एक मसालेदार एनिमे वीडियो, जी हाँ एनिमे वीडियो मसाला वाला, वो भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग अपनी ज़िंदगी सुखी से व्यतीत कर पाए। तो भाई चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारे प्यारे सुट्टेबाज साइंटिस्ट अमाडो चचा पूरा गीला हो रहा होता है ईडा को देख के, पसीने से, डर से। तभी ईडा से पूछता है अमाडो, ईडा तुम जिंदा हो? और कैमरा का फोकस शिकामारू पे शिफ्ट हो जाता है और वो काफ़ी शॉक हो रहा होता है और सोचता है ये ईडा कौन है। उतने में ही ईडा अमाडो से बोलती है कि मुझे देखकर वही पुराना वाला रिएक्शन, तुम बदले नहीं अमाडो, आई गेस मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकती। इतने में ही शिकामारू अपने दिमाग का घोंसला करते हुए सोच रहा होता है कि अमाडो के चेहरे पे ये डर, ये खौफ नॉर्मल नहीं है। और कौन है ये ईडा जिसने अमाडो के मन पे इतना डर पैदा कर दिया। तभी हम दूसरे पैनल में देखते हैं कि कोर्ट गुस्से में घुर्रा रहा होता है और डेल्टा ईडा से कहती है, मैं तुम्हें नहीं जानती कि तुम कौन हो, अगर तुम दूसरी साइड हो तो तुम मेरी दुश्मन हो, आई गेस यू आर माई एनिमी। इतने में ही डेल्टा गुस्सा होकर ईडा पर एक जोरदार घुमाकर लात मारती है और वो लात अचानक से हवा में ही ईडा तक जाते जाते ही रुक जाता है। और ईडा पूरे सिंपल वाले अंदाज में कहती है कि तुम मुझे अपना सब कुछ दिखा रहे हो डेल्टा डियर, आई कैन सी योर पैंटीज, जैसे कि रिवर्स बोको नो पिको। आई मीन आप लोग समझ ही गए, समझदार को इशारा काफी है। तभी नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि शिकामारू का फेस का रिएक्शन जो कि पूरा उड़ा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि व्हाट द डैम बिच। तभी ईडा डेल्टा से कहती है कि डेल्टा डियर, मैं दूसरे पैर से भी देख सकती हूँ तुम्हारा वो, यानी कि हाँ समझ गया, समझदार को इशारा काफी है। आई मीन आप लोग मेरी तो ऑडियंस हो, आप नहीं समझोगे तो और कौन समझोगे। उतने में शिकामारू डेल्टा से जमीन पर गिरे हुए बोलता है, डेल्टा क्या कर रही हो तुम? डेल्टा शिकामारू को रिप्लाई करती है कि मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ और पता नहीं इस बंदी के साथ चल क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है। इतने में ही शिकामारू इनो से बात करता है टेलीपैथी के थ्रू और कहता है, इनो इमरजेंसी अलर्ट। तब तक ईडा की तरफ शिफ्ट होता है सीन और उसमें दिखाया जाता है ईडा सोच रही होती है बैकअप के लिए। तभी सीन पूरा शिफ्ट होता है और नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं, तो अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारे माय मैन यानी बैटमैन से सास्के बोरुटो से माफी मांग रहा होता है और बोरुटो काफी हैरान होकर सास्के को देख रहा होता है। तभी सास्के बोरुटो से कहता है कि मोमोशिके को तबाही मचाने से रोकने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी एज योर टीचर, और जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं वहाँ नहीं था और इसी के लिए कवाकी को मेरा पेनफुल रोल निभाना पड़ा। अगर इसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना चाहिए तो वो मैं हूँ, सब मेरी गलती है। तभी हमारे बोरुटो टट्टे में बसा यानी कि दाते बसा सास्के से कहता है, आपको पता चल गया कि कवाकी ही था जिसने मुझे मारा था? सास्के रिप्लाई करता है, कहता है कि बस हाँ कुछ लोगों को ही पता है ये बात, जितने कम जाने उतने ही अच्छा, क्योंकि कुछ लोग कवाकी के विलेज में रहने से अभी भी एग्री नहीं करते। तभी बोरुटो सास्के से कहता है कि मैंने ही कवाकी को बोला था कि मुझे मारना और ये सही नहीं है कि इस बात के लिए उसको ही सारे ब्लेम झेलने पड़े। फिर सास्के बोरुटो से कहता है कि कुछ भी हो लोग सोचेंगे यही कि उसने बोरुटो यानी होकागे के बेटे को मारा और ये फैक्ट है और इसे बदला नहीं जा सकता और इसका अब कुछ किया भी नहीं जा सकता। बोरुटो सास्के को कहता है कि वही था जिसे मैं ये रिक्वेस्ट कर सकता था, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को भाइयों की तरह एक्नॉलेज करते हैं और ये बात कवाकी के लिए भी सेम अप्लाई होती है, क्योंकि वो भी मुझे अपना भाई मानता है और उसने ये मेरे डिसीजन, ये मेरे रिसॉल्व की रिस्पेक्ट की और मेरी बात मानी। तभी सास्के सोचते हुए कहता है, ब्रदर्स। तभी दिखाया जाता है कि बोरुटो सास्के के हेडबैंड को उसे वापस कर रहा होता है और कहता है, थैंक्स, आपके इस हेडबैंड ने मेरे रिजॉल्व पर बने रहने के लिए मुझे काफ़ी मदद और ये अब मैं आपको रिटर्न कर रहा हूँ। तभी सास्के बोरुटो से कहता है, अगर ये तुम्हें इतना ही इम्पोर्टेंट है तो तुम इसे अपने पास ही रखो, एज अ गिफ्ट समझो ये तुम मेरी तरफ से। बोरुटो काफ़ी हैरान होकर सास्के को देखता है, व्हाट रियली यू श्योर? मैं जानता हूँ कि ये हेडबैंड आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक मोमेंटो है आपके और डैड के जो आप दोनों के बॉन्ड को ग्लोरीफाई करते हैं। तभी सास्के कहता है कि इट्स फाइन, इसे तुम अपने पास ही रखो। बोरुटो पूरा खुश होकर हेडबैंड को पहन रहा होता है और कहता है,
थैंक यू सो मच ओल्ड मैन सास्के, मैं इसे अपनी पूरी लाइफ भर ट्रेजर करके रखूँगा। तभी सास्के की तरफ कैमरा फोकस होता है और सास्के बोरुटो को बोलता है कि हो सकता है अगली बार तुम्हारा रिजॉल्व शो करने के लिए मुझे ये करना पड़े। तभी बोरुटो सास्के को देखता है और शॉकिंग रिएक्शन में बोलता है हाँ। तभी अगले सीन में हम देखते हैं हमारा मोस्ट एंटिसिपेटेड सीन, जिसमें समझ गया होगा आप लोग, बोरू सारा फैंस, ये सीन पूरा आपके लिए डेडिकेटेड है। हाँ, तो अगले सीन में हम देखते हैं कि मित्सुकी और शारदा एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं सास्के को देख के और सोच रहे होते हैं कि वो दोनों वहाँ क्या बात कर रहे होंगे। तभी मित्सुकी कहता है शारदा से अगर वहाँ कुछ गलत हो जाता तो बोरुटो मर भी सकता था, और मास्टर सास्के इसके लिए अपने आप को कोस रहे होंगे और अपने आप को गिल्टी समझ रहे होंगे। और हाँ, ये चीज़ मैं भी अपने आप पे लागू रखता हूँ, क्योंकि अगर बोरुटो को मेरे बिना वहाँ कुछ हो जाता तो इसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं उस समय क्या कर पाता। तभी शारदा मित्सुकी की तरफ देख के बोलती है मित्सुकी शारदा को देखता है और बोलता है कि सपोज अगर बोरुटो को कोई मारने की कोशिश करता तो मैं नहीं जानता मैं उस पर्सन के साथ क्या करता। आई एम सॉरी कि ये बहुत ही डिस्टर्बिंग साउंड कर रहा हूँ, बट सॉरी, आई जस्ट रियलाइज। तभी शारदा मित्सुकी से कहती है मैं भी बहुत रिलीफ फील कर रहा हूँ कि इतना कुछ बोरुटो के साथ हो गया और उसने हर कुछ को सर्वाइव कर लिया। आई मीन दैट्स अ रिलीफ, बट जितना मैं इसके बारे में सोचती हूँ मुझे उतना और ज़्यादा गुस्सा आता है। आई मीन उसकी कोई भी गलती नहीं, वो इन सब से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, और ये मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जानती हूँ। बट स्टिल आर वी दैट अनडिपेंडेबल? एक्चुअली मैं उसकी और मदद करना चाहती हूँ। लगता है मैं अपनी बातों में ही खो गई, ज़्यादा गुस्सा हो गई मैं खुद से। ऐसे कह के शारदा हंसने लगती है। तभी शारदा की तरफ मित्सुकी देखकर बोलता है सो यू डू लाइक हिम बोरुटो? शारदा पूरा नर्वस होते हुए और शर्माते हुए मित्सुकी से बोलती है व्हाट, वेयर द हेक डिड दैट कम फ्रॉम? ये कहाँ से आया मित्सुकी तुम्हारे दिमाग में? तभी मित्सुकी शारदा की तरफ देखता है और पूछता है सो यू डोंट लाइक हिम? शारदा मित्सुकी की तरफ देखती है और बोलती है आई एम सेइंग ना मित्सुकी, कुछ भी हो जाए इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, बस मैं एक सीरियस कन्वर्सेशन करना चाहती थी तुम्हारे साथ। तभी मित्सुकी शारदा से कहता है लगता है ये बहुत ही मुश्किल होता है अपनी खुद की फीलिंग्स को बताना। वेल आई गेस इट डजेंट मैटर। तभी शारदा मित्सुकी को देख के कहती है डजेंट मैटर? यीश मित्सुकी, यू आर वांट टू टॉक। जब भी बोरुटो के बारे में बात होती है मित्सुकी तो तुम्हारी आंखों में चमक आ जाती है कि नहीं? एंड हाँ, पापा को भी लगता है कि वो भूल चुकी थी कि मैं उनकी बेटी हूँ, क्योंकि जब से वो आए तब से वो बोरुटो के साथ है। इवन ऐसा लगता है कि वो मेरे पापा का उसके टीचर ज़्यादा है। आई स्वेयर, ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। तभी मित्सुकी शारदा से कहता है अगर हमें एक ओत्सुजुकी को फेस करना है तो हमें अपनी पावर को बढ़ाना पड़ेगा, हम दोनों को स्ट्रांग बनना पड़ेगा ताकि हम उसे अच्छे से फेस कर पाए, और हाँ, हमें अपने रिजॉल्व को भी और स्ट्रांग करना होगा। तभी मित्सुकी से शारदा कहती है कि हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर मैं ये नहीं कर पाई तो मैं होकागे बनने के लायक नहीं। तभी हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं हमारा ब्राउन मुंडा कावाकी, सुमिरे और नारुतो। तभी नारुतो सुमिरे कावाकी को देख रहे होते हैं होश आते हुए। नारुतो कावाकी से पूछता है हाँ तो कैसी रही तुम्हारी नींद? तब कावाकी नारुतो को देख के बोलता है ये मुझे यही याद दिला रहा है कि जब हम पहली बार एक दूसरे से मिले थे। तभी कावाकी नारुतो से कहता है कि आप उन पुरानी बातों को लेकर मुझसे बात करने आए हो ना लॉर्ड 7? तभी नारुतो सुमिरे से कहता है कि सुमिरे, क्या तुम हम दोनों को कुछ समय दे सकती हो? तो सुमिरे कहती है ओह हाँ सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगी। जैसे सुमिरे जा ही रही होती है वैसे में कावाकी नारुतो को पूछता है कि आप मुझे बोरुटो को मारने के लिए कोसने नहीं आए हो ना? तभी ये बात सुन के सुमिरे वहीं रुक जाती है और पूरी शॉक हो जाती है। तभी नारुतो कावाकी से कहता है रिलैक्स, बोरुटो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। कावाकी कहता है व्हाट, हाउ इज दिस पॉसिबल? तब नारुतो कावाकी से कहता है कि उसके कर्मा ने उसे बचा लिया। ये बहुत लंबी कहानी है और बोरुटो जिंदा है, मैं तुम्हें आराम से बताऊंगा। तभी सुमिरे कावाकी को देखती है और मन ही मन सोचती है कावाकी किड बोरुटो। तभी नारुतो कावाकी से कहता है कि अगर वहाँ तुम नहीं होते तो हम सब मारे जाते, और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि बोरुटो ठीक है और मैं इसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। तभी हम देखते हैं कि कावाकी उदास होकर कुछ सोच ही रहा होता है। तब नारुतो से कहता है कि बोरुटो फील्स द सेम वे, और उसने कहा है कि तुमने एक बहुत ही पेनफुल जॉब निभाया उसके लिए, इसके लिए वो भी बहुत ग्रेटफुल है तुम्हारा। और हाँ कावाकी, तुम कोनोहा विलेज में ही बिलोंग करते हो, ये तुम्हारा घर है और तुम कहीं नहीं बिलोंग करते हो, ये याद रखना। और हाँ, हर कोई मेरे लिए एक फैमिली की तरह है कोनोहा में, इंक्लूडिंग यू। तभी हम देखते हैं कि नारुतो को एक टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आता है नारुतो इनो व्हाट इज इट? एनिमी अटैक एट लैब 3। इनो बताती है नारुतो को कि लैब 3 में एनिमी का अटैक हुआ है, और इसी तरफ में हम देखते हैं कि सास्के नारुतो एक साथ सुन रहे होते हैं ये मैसेज को। तो वो बताते हैं कि जो अटैक किया उसमें से एक कोड है और एक आइडेंटिटी अननोन है अब तक। तो सास्के कहता है इनो से आई विल बी राइट देयर, मैं आ रहा हूँ, मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ पे। बोरुटो पूछता है मास्टर सास्के क्या हो रहा है? तो सास्के कहता है बोरुटो से बोरुटो
लेट्स गो, एनिमे अटैक हुआ हमारे विलेज में। बोरुतो कहता है सास्के से यस सर। तभी सीन शिफ्ट होता है और वही हॉस्पिटल वाले सीन में वापस आ जाती है, जहाँ पे नारुतो बोलता है कि सॉरी मुझे जाना होगा, एक अर्जेंट मैटर आ गया, हम इसे बाद में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तभी सुमिरे नारुतो से पूछती है लॉर्ड सेवन बोरुतो ठीक है ना? तो नारुतो कहता है हाँ पूरा ठीक है, चंगा एकदम, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, वो पूरा ठीक है। तभी सुमिरे खुश होकर बोलती है ओह गुड। तभी कवाकी अपनी कर्मा को देखते रहता है और हम उस पैनल में देख सकते हैं कि कवाकी के लेफ्ट आई में अभी भी धर्म चक्र एक्टिवेटेड है। तभी नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि सीन वापस से वहीं आ चुका है जहाँ शिकमारू ईडा और कोड को अपने शैडो पैरालिसिस जुट्सु में जकड़े हुए होता है। तभी ईडा शिकमारू से कहती है नो वे, तुम्हारा जुट्सु मेरे पर वर्क कर रहा है, तुम मेरे ऊपर एक्चुअली में अटैक कर पा रहे हो, क्योंकि ये डायरेक्टली मुझे हार्म नहीं कर रहा है, इसलिए तुम्हारा जुट्सु मुझ पर काम कर रहा है ना। तभी शिकमारू देख के शॉक हो जाता, बोलता है क्या? तभी ईडा उसे बोलता है अमेजिंग, हाँ मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ, ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि किसी का जुट्सु मुझ पर वर्क किया। तभी हम देखते हैं शिकमारू को अपने सर पकड़कर बैठे हुए, बोलते व्हाट द हेक इज शी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा इमेजिनेशन पूरा ही अजीब होते जा रहा है और ये अजीब टाइप का एक फीवर मेरे पर क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी हम देखते हैं डेल्टा को साइड में सिम करते हुए ईडा को देखते हुए, क्योंकि उसके ऊपर ईडा का जादू चल चुका था। तभी शिकमारू उसको देखकर मन ही मन में सोचते रहता है और बोलता है कि हाँ लगता है कि डेल्टा अपनी फाइटिंग स्पिरिट खो चुकी है और मुझे लगता है कि हम तीनों के साथ भी यही सेम चीज़ हुआ है और ये किस तरह का जुट्सु है जो ऐसा ये काम कर रहा है। इनो क्या तुम मुझे सुन सकती हो? क्या तुम मुझे अमाडो से टेलीपैथी के थ्रू लिंक कर सकती हो ताकि हम माइंड ट्रांसफर जुट्सु के तौर पे एक दूसरे से बात कर पाए? तभी इनो कहती है श्योर आई एम ऑन इट। तभी हम देखते हैं कि अमाडो से शिकमारू टेलीपैथी के थ्रू बात करता है, अमाडो मैं हूँ, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? भूल से भी अपने मुंह से एक शब्द भी मत निकालना, ये यामानाका क्लैन का जुट्सु है, इसके थ्रू हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तभी अमाडो पूछता है शिकमारू को हाँ शिकमारू यू आर डूइंग ग्रेट, दे लगता है तुमने अपना मोर्चा अच्छा संभाला हुआ। शिकमारू अमाडो से कहता है कि वो कौन है और क्या है वो और उसने हम पर किस अटैक से हमला किया है ताकि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, और हाँ ये भी मुझे बताओ कि उसके अटैक को काउंटर कैसे करना अमाडो। अमाडो कहता है शिकमारू से उसका नाम ईडा है और सब कुछ मिला जुला के बोला जाए तो हम उसके कैदी हैं अभी यहाँ पे। शिकमारू अमाडो को बोलता है ये क्या मतलब है तुम्हारा? अमाडो शिकमारू को एक्सप्लेन करता है चाहे तुम कुछ भी बोलो या मुझे बोलो अजीब, लेकिन वो एक ऐसी तरह का इंचैंटमेंट कर चुके हैं हमारे ऊपर जिससे हम लोग एस्केप नहीं कर सकते, नो मैटर वट, कोई भी जेंडर हो, मेल हो चाहे फीमेल, मैं तुम डेल्टा, हम लोग अब उसकी एबिलिटी को एस्केप नहीं कर सकते। तभी हम साइड में देखते हैं कि डेल्टा गिरे हुए ईडा को देखती है और उसके पूरे दिल की धड़कन धक 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 होती है। क्यों? क्योंकि वो ईडा हमारी प्यारी वाइफ को ईडा के जुट्सु में पड़ चुकी है और वो ईडा को देख के बोलते सी सो क्यूट, आई एम लविंग इट। तभी शिकमारू अमाडो से बोलता है कि तुम मजाक कर रहे हो, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? तभी अमाडो शिकमारू को बोलता है हेडेक, वर्टिगो, फीवर, इम्पेयर्ड जजमेंट, स्टिफनिंग मसल फ्रॉम एक्सट्रीम टेंशन, डिफरेंट पर्सन को डिफरेंट तरीके की परेशानी आती है, ये उसके सिम्टम्स है और सिंपलटन जैसे कि डेल्टा बिकम इन्फेक्चुएटेड। तभी शिकमारू देख के बोलता है अमाडो को ठीक है ये तो देखने से पता चल ही रहा है, तो इससे हम डील कैसे कर सकते हैं, इससे हमें कैसे बचना है? तभी अमाडो बोलता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते अब जब तक ईडा जिंदा रहेगी तब तक इसका इफेक्ट हमारे ऊपर रहेगा। तो शिकमारू तभी बोलता है अंटिल शी डाइज, तो इसका मतलब हमारे पास एक रास्ता है एंड इट्स वेरी सिंपल। ठीक है अमाडो कहता है अगर तुम उस पर ट्राई करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन ये बहुत ही फ्यूटाइल होगा और इससे तुम बहुत ही जल्दी जान जाओ। तभी हम देखते हैं कोड भी पड़ा होता है और शिकमारू उसके बगल में पड़ा होकर सोच रहा होता है मेरा शैडो पोजीशन और देर तक काम नहीं करने वाला, और मैं इसे ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकता। तभी ईडा कहती है शिकमारू को डोंट पुश टू हार्ड शिका डियर, कम ऑन रिलैक्स करो तुम। तभी शिकमारू हम देखते हैं कि उसके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है, तो हम देखते हैं शिकमारू उसके ऊपर अटैक कर ही नहीं पाता है, वो कितना ट्राई करता है लेकिन वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाता। तभी ईडा बोलती है शिकमारू को देख के तुम्हारा विल कितना ही इनक्रेडिबल है, ऐसा लगता है कि तुम्हें देख के मैं तुम्हें चेयर करूँ। तभी हम देखते हैं शिकमारू के हाथ से कुनाई छूट जाता है। तभी हम देखते हैं शिकमारू कहता है डैम इट स्नो यू, मेरी बॉडी काम ही नहीं कर रही है, हिल भी नहीं पा रही है मेरी बॉडी। तभी अमाडो शिकमारू से कहता है कि मैंने कहा था तुमसे कि इससे कुछ नहीं होने वाला, ये फ्यूटाइल है और अब तुम देख रहे हो ज़्यादा रिजेक्ट करोगे तो तुम्हारे माइंड में ये डैमेज करे। और तभी हम देखते हैं कि शिकमारू का शैडो पैरालिसिस जुट्सु टूट जाता है और वो उसे होल्ड अप नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर कोड उठता है और कहता है हिश इतना टाइम लग गया तुम्हें ईडा, कितनी देर से मैं इंतजार कर रहा था। तभी हम देखते हैं शिकमारू मन ही मन में सोच रहा होता है कि अनबिलीवेबल, नारुतो और सास्के तो इस एबिलिटी के सामने खड़े भी नहीं हो सकते और मुझे लगता है ये और भी डेंजर होगा कोड से भी ज़्यादा, जो कि उन लोगों को मारना चाहता है। डैम इट, क्या किया जाए, क्या करना चाहिए मुझे? तभी हम देखते हैं कि कोड उठता है और अमाडो की तरफ देखता है और जाके उसे पकड़ता है, एक हाथ उठाता है उसे दीवार पर सटा देता है और कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो करो एंड यू वोंट बी हार्म्ड। तब अमाडो कोड को देख के बोलता है ये मत करो। कोड बोलता है हाँ वो ये ठीक है,
तो मुझे ये और करना चाहिए। यहाँ लगता है बहुत सारी नसें हैं तुम्हारी, दर्द हो रहा है क्या? और कोड अपनी क्लॉक को अमाडो के सीने में चुभा देता है और उससे जोर से अमाडो पेन में चिल्लाता है। ईडा ये सब देखते हुए कहती है ये कितना घिनौना है। तभी अमाडो टेलीपैथी के थ्रू शिकमारू को बोलता है कि मैं तुम लोग के जैसे प्रो नहीं हूँ, अगर मुझसे थोड़ा और टॉर्चर किया गया तो मैं प्रीटी इजीली ब्रेक हो जाऊंगा। तभी शिकमारू ईडा से पूछता है, ईडा इन सब में तुम्हारा क्या मोटिव है? तुम्हें क्या मिलेगा कोड को हेल्प करके? क्या तुम्हारे हमारे विलेज के साथ कोई दुश्मनी है? तभी ईडा कहती है कि ना, ऐसा कोई बात नहीं है, उसका रीज़न उसका पर्सनल है, आई डोंट केयर अबाउट इट एट ऑल। तो तुम उसके साथ क्यों कोऑपरेट कर रही हो? तभी ईडा कहती है शिकमारू को, अब इसे छुपाने का कोई फायदा नहीं शिका डियर। ठीक है, तो मैं तुम्हें रीज़न बताती हूँ क्योंकि आई डोंट माइंड इट और तुमसे बात करना बहुत ही आसान है। शिकमारू ईडा को देखता है पूरा गौर से। ईडा शर्माते यू सी आई लाइक कवाकी, मुझे कवाकी पसंद है इसलिए। शिकमारू हैरान होकर बोलता है हाँ, और वहाँ पर ईडा ब्लश होकर कहती है OMG आई शेड इट, ओ माई गॉड। तभी हम देखते हैं अमाडो को कोड पकड़े हुए रहता है और अमाडो सोचता है ईडा लाइक्स कवाकी, इसलिए मैं कोड की हेल्प कर रही हूँ इस मैटर पे, ताकि वो मुझे कवाकी से मिला दे और मैं उसकी पावर रिगेन करने में उसकी हेल्प करूँ। तभी हम देखते हैं शिकमारू इनो से कहता है, इनो प्लान चेंज हो चुका है, सिचुएशन बदल चुकी है, चेंज करो लॉक को और कोड को इस रूम से बाहर निकालो। इनो शॉक हो रही होती है और बोलती है हाँ। शिकमारू बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि नारुतो और बाकी लोग यहाँ आए, क्योंकि हमारा जो एनिमी है उसके पास बहुत ही खतरनाक एबिलिटी है और मैंने बैकअप के लिए रिक्वेस्ट किया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों को मना कर दो और उन लोगों को कहीं और स्टॉल करो। इसलिए शिकमारू से कहती है इनो व्हाट, क्या कह रहे हो शिकमारू तुम? शिकमारू कहता है जस्ट ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा रखो। शिकमारू को देखकर ईडा बोलती है तुमने जस्ट अभी सोचा ना कि मैं कितनी फूलिश हूँ, हाँ? शिकमारू कहता है इट्स ग्रेट वंडरफुल, मैं बहुत सरप्राइज हो गया हूँ इस चीज़ को लेके और मैं तुम्हें तुम्हारी फीलिंग्स के लिए सपोर्ट करना चाहता हूँ। शिकमारू कहता है ईडा लगता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजिशन है। ईडा कहती है प्रपोजिशन, किस बात का? शिकमारू कहता है कि तुम कोना में इसलिए आए हो ना ताकि तुम अपना मोटिव पूरा कर पाओ कवाकी को लेके, तो मैं एक म्यूचुअली एक अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहता हूँ हम दोनों के बीच, ताकि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें। और अगर हम म्यूचुअली टर्म्स में आ गए तो उसके बाद तुम चाहे तो कवाकी को बता सकती हो कि तुम उसके लिए क्या फील करती हो और तुम जो चाहे वो भी कर सकती हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी हम देखते हैं कोड हैरानी से घूम के शिकमारू और ईडा की तरफ देखता है और कहता है व्हाट, और इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है यहीं पर। तो भाइयों ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार थी, इसमें हमने बहुत सारे कैरेक्टर डेवलपमेंट देखे और हाँ इसमें एक दो पॉइंट है जो मैंने नोटिस किया और उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो को देखिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। और हाँ लेटेस्ट जितने भी न्यूज़ एनिमे से रिलेटेड होंगे या फिर मांगा जो भी, मैं सब कवर करूँगा आप सब के लिए। तो पीस आउट।